जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। जर्मनी की जो नई कंटेंजेंट वर्क स्कीम है, जिसके तहत 25,000 नॉन स्किल्ड वर्कर जो है वो यहाँ पे वीज़ा लेके जर्मनी में आके काम कर सकते हैं। अमूमन ये सीजनल वीज़ा होते हैं, जिसके तहत लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है और 1 साल का जो है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें। लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अब ये नहीं पता चल रहा कि वो लोग जो हैं वो अपना टाइम पीरियड मुकम्मल करने के बाद यहीं पे हैं या वो वापस चले गए हैं, या उनमें से कितने लोगों ने यहाँ पे साइलम ले लिया। ये बहुत बड़ा इशू जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है। आपको पता है कि जर्मनी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में वीज़े जो है वो इशू करता है, और इस सिलसिले में ये कंटेंजेंट वर्क स्कीम जो है वो उसके तहत 25,000 हर साल जो है वो वर्कर्स यहाँ पे आ सकते हैं नॉन EU कंट्रीज से, जिनके पास कोई स्किल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्किल हो तभी जो है वो आप जर्मनी में आ सकते हैं। जैसे दूसरे कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, वो वर्क वीज़ा जो है या वर्क परमिट इशू करते हैं। यहाँ पे भी कंपनीज़ जो हैं वो वर्क परमिट या वर्क वीज़ा जो है वो इशू करती है, जिसके तहत आप जर्मनी में आके काम कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहें तो लैंग्वेज सीख सकते हैं। लैंग्वेज सीखने के बाद आप ऑसबिल्डिंग में जा सकते हैं, कंपनी चेंज कर सकते हैं। या बहुत सारे लोग जो आते हैं, अमूमन ये होता है कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जो है वो वर्क परमिट लेते हैं, या इवन जो ऑसबिल्डिंग वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं जी कि हम कंसल्टेंट के थ्रू ऑसबिल्डिंग लेके आए या वर्क वीज़ा लेके आए, और अब जिस कंपनी में हम आए हैं वहाँ पे ना तो ऑसबिल्डिंग है और ना ही काम है। वो कहते हैं जी कि आप किसी दूसरी कंपनी में चले जाएं, तब जाके जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा इशू होता है। एक तो आप यहाँ पे जर्मनी में किसी को जानते नहीं हैं, किसी कंपनी के बारे में नहीं पता, जिस सिटी में आप आए हैं वहीं का आपको पता है। रिसेंटली जो है वो एक इंडियन वर्कर ने मुझसे रब्ता किया, तो उसने मुझे बताया जी कि उसको 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं और जिस कंपनी में वो आया था उसमें काम नहीं मिला, और कंपनी ने किसी दूसरी जो जगह पे जो है वो उसको रेस्टोरेंट पे काम पे लगा दिया। लेकिन अभी तक उसकी रजिस्ट्रेशन या अनमेल्डिंग भी नहीं हुई, और जो कंसल्टेंट है वो ये कह रहा है कि हम आपको दूसरा जो है वो एम्प्लॉयर ढूंढ के देंगे जहाँ पे आप सब कुछ जो है वो कर सकते हैं, और इवन सैलरी भी उसको नहीं मिली। खाना जो है वो चूँकि रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है तो उसको खाना वहीं से मिल जाता है और अकोमोडेशन भी वहीं से मिल जाती है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इस सिलसिले में बात करते हैं जी कि हम ऑसबिल्डिंग वीज़ा पे आए, और जो ऑसबिल्डिंग वो करने के लिए आए वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं हो सकते, या कंपनी उनको कहती है कि किसी दूसरी जगह पे जो है वो चले जाएं। ये इतना ईजी नहीं होता कि आप कोई दूसरी कंपनी जो है वो ढूंढ लें या कोई दूसरी ऑसबिल्डिंग जो है वो ढूंढ लें। आपको यकीनन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। कोई भी इस सिचुएशन में जो है वो ईजीली सर्वाइव नहीं कर सकता। मुश्किल सूरत हाल होती है। आपको कंपनीज़ का नहीं पता, सिटीज़ का नहीं पता। अगर आप किसी दूसरे सिटीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बर्लिन में आए हैं और बर्लिन से आप फ्रैंकफर्ट जो है वो अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए आना चाहते हैं, या वहाँ पे काम ढूंढने के लिए आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको रहने के लिए या कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको बता सके कि आपने किस कंपनी में जो है वो जाना है। बहुत तरह के इस तरह के मसाइल जो हैं वो लोगों के साथ होते हैं। सर्वाइव करना इतना मुश्किल नहीं होता, और जैसा मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि यहाँ पे पहला साल जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह के जो नॉन स्किल्ड वर्कर होते हैं उनके लिए कोई लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं होती, और जो इस वीज़ा पे आते हैं लोग, उनके पास अगर जॉब ना हो या उनको सैलरी नहीं मिल रही या कोई भी इशू हो, तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू होता है कि वो किसी अथॉरिटी से रब्ता कर सकें, किसी से बात कर सकें। जो अपनी नेशनलिटी के लोग होते हैं वो अमूमन जो है वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके साथ कहीं पे जाके कहीं पे जो है वो बात कर सकें। तो अथॉरिटीज़ भी जो है वो इसके बारे में अभी तक नहीं जानती कि इसकी फ़िगर क्या है, कि कौन से बंदे जो हैं वो यहाँ पे रुक गए हैं, किस वीज़ा पे हैं, उन्होंने वीज़ा चेंज किया है, वो साइलम पे चले गए हैं, या किसी दूसरे कंट्री में जो है वो चले गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्पेन में इस वक्त
इमिग्रेशन ओपन है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि स्पेन जो है वो जाया जाए। लेकिन आपको बताऊं, बहुत सारी ये सोशल मीडिया की न्यूज़ पे मत जाएं। अगर आपके पास पहले से जो कोई रिकॉर्ड है स्पेन का, तो तभी जो है वो आपको वहाँ पे जाके ये रिस्क लेना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त सरगर्म हैं, एक्टिव हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बंदे जो हैं वो फंसा सकें, वो फंसा लें, पैसे कमा सकें। लेकिन ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। ये एक न्यूज़ थी। इसके अलावा यहाँ पे जर्मनी में आपको पता है कि पहले जो है वो सिर्फ सिंगल पासपोर्ट का लॉ था कि आप सिर्फ जर्मन पासपोर्ट ही रख सकते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो है वो इसको चेंज कर दिया। आप ड्यूल नेशनलिटी जो है वो रख सकते हैं, जैसे कि पहले पाकिस्तान ने चेंज किया, और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको नेशनलिटी पहले छोड़नी पड़ती थी, और ये भी एक लंबा प्रोसेस होता था कि वो अपने कंट्री की पहले कैंसिल करवाएं नेशनलिटी, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि एक ही पासपोर्ट जो है वो एक टाइम पे आप रख सकते थे। लेकिन जर्मन पार्लियामेंट ने ये कानून जो है वो चेंज कर दिया, आप ड्यूल नेशनलिटी जो है वो यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे अकामोडेशन की है। अकामोडेशन यहाँ पे सर्च करना, लेना बहुत मुश्किल है। आप किसी दूसरे कंट्री से किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे चूँकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फॉरेनर स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे रह रहे होंगे, तो इस तरह अकामोडेशन लेना, स्पेशली जो लड़कियां आती हैं, फीमेल आती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा जो यहाँ पे लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेते हैं और उनकी फीसेस जो हैं वो पे नहीं कर सकते, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है यहाँ से, क्योंकि वो अपनी क्लासेस नहीं ले सकते। नेक्स्ट सेमेस्टर की अगर फ़ीस पे करेंगे तो तभी जो है वो उनको एडमिशन या इनरोलमेंट जो है वो मिलेगी, और उसके बाद ही उनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। ये भी बहुत न्यूज़ में आ रहा है यहाँ पे जर्मनी में कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, और ये मोस्टली वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने सेमेस्टर्स जो हैं या अपने ग्रेड्स जो हैं या टेस्ट जो हैं वो क्लियर नहीं कर पाते और उनके ग्रेड्स नहीं आते। स्टूडेंट भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आके वो मिनी जॉब कर सकें, ज़्यादा पैसे जो हैं वो कमा सकें, लेकिन इस चीज़ को बैलेंस रखना समटाइम जो है वो बहुत मुश्किल होता है। आप नए यहाँ पे आए हैं जर्मनी में, कोशिश होती है कि आप जो ब्लॉक अकाउंट है आपका वो जो है वो सेव कर सकें, लेकिन इस चीज़ को पढ़ाई के साथ बैलेंस रखना मुश्किल होता है। आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं, और अगर आप सिर्फ अपने ऑफ टाइम में, यूनिवर्सिटी ऑफ टाइम में जो है वो काम करेंगे, तो काम आपका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, उसके लिए पहले से आपको काम ढूंढना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके जो है वो आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। यूरोप जो है वो इतना भी इजी नहीं है जितना लोग फिल्मों में, मूवीज़ में जो है वो समझते हैं। यहाँ पे आके या प्रदेश में आके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं, आपने खुद से जो है वो डिसीजन लेने होते हैं, और यही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप फ़ैसला जो है वो उसी वक्त कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ैसला सही है या गलत है ये तो आने वाला वक्त बताता है। और इसी तरह स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आके जल्दी जो है वो काम, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, जो उनको अलाउड आवर्स होते हैं 20 आवर्स, उससे ज़्यादा जो है वो काम करते हैं, ब्लैक में काम करते हैं, तो जो उनकी स्टडी होती है उनके लिए, उसके लिए टाइम जो है वो नहीं बचता। और जब टाइम नहीं होगा, आप स्टडी जो है वो कंटिन्यू नहीं रखेंगे, तो आपके लिए जो है वो वीज़ा का इशू होगा, यूनिवर्सिटी से जो है वो आपको निकाल दिया जाएगा, और इसी तरह जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं जो फीसेस जो है वो पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब भी आप प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको फ़ीस जो है वो सेमेस्टर की पे करनी होगी। एहतियात करें, अगर आप को पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो सिर्फ ये सोचते हुए कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो जर्मनी पहुंच जाएं, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन ले लेते हैं, तो फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये फीसेस देना इतना भी ईजी नहीं है। बहुत पैसे होते हैं। आप यहाँ पे अगर काम भी करेंगे,
पढ़ाई नहीं भी करते, मुसलसल जो है वो काम करेंगे, तब भी ये पॉसिबल नहीं होता कि आप इतनी सेविंग कर सकें कि अपने सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो दे सकें। ये कुछ न्यूज़ थी। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।